हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कोड। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको किस प्रकार प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने ड्राइव क्लास और बेस क्लास के बारे में बताया था कि ड्राइव क्लास का सिंटैक्स क्या होता है और इसको किस प्रकार प्रोग्राम्स में डिफाइन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++ लैंग्वेज। मल्टीपल इनहेरिटेंस, one derived class access the properties of more than one base class are called multiple inheritance। मतलब कि कम से कम हमारी एक तो ड्राइव क्लास होना चाहिए और हमारी एक से अधिक बेस क्लास होना चाहिए, उसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ड्राइव क्लासेस विद सेवरल बेस क्लासेस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कि हमारा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम हमारी एक ड्राइव क्लास रहेगी, ओनली एक ड्राइव क्लास रहेगी और हमारी जो बेस क्लास रहेंगी वो एक से ज़्यादा रहेंगी, एटलीस्ट टू, कम से कम हमारी दो बेस क्लास रहेंगी। तो हम इसको प्रोग्राम राइटअप करके देखते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि वन ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन बेस क्लास आर कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम इसका कोड राइटअप करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। देन इसके बाद मैं एक क्लास डिफाइन करूंगा जिसका नाम मैं बेस रखता हूँ, बेस वन, क्योंकि हम इसमें दो बेस क्लासेस बनाएंगे जिसमें मैं फर्स्ट का नाम रख रहा हूँ बेस वन। देन करली ब्रैकेट के अंदर मैं एक प्राइवेट सेक्शन में मैं प्राइवेट सेक्शन बनाऊंगा जिसमें कि मैं इंट ए कोमा बी कोमा सी तीन वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा। और मैं एक पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा, पब्लिक, जिसमें मैं एक वॉइड फंक्शन के अंदर जिसमें मैंने एक वॉइड फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम मैं इनपुट रखता हूँ। इनपुट जो क्या करेगा, हमारी एक ए और बी दोनों की वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यू का इनपुट लेगा। तो मैं सी आउट की हेल्प से यूजर को मैसेज दे देता हूँ कि एंटर दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका नाम मैं void शो रखूंगा। जो क्या करेगा, जो हमने ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट लिया है इसको ये प्रिंट करेगा दोनों की वैल्यू को। तो मैं void शो नाम का एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट करूंगा, जिसमें मैं जो मैंने सी वेरिएबल लिया है उसमें मैं स्टोर करूंगा कि ए एंड बी जो मैंने इनपुट लिए थे यूजर से, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ और सी में स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है कि एक void नाम का एक फंक्शन बनाया है, शो नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने जो ए और बी दोनों वैल्यू का इनपुट लिया था उन दोनों को मैं ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर करा रहा हूँ। देन मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट करूंगा the sum of a and b is, और मैं क्या करूंगा, ए और बी दोनों की, और मैं सी को क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। देन एंडल फॉर न्यू लाइन। और इसको क्लासेस में सेमीकोलन से बंद करना जरूरी होता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक बेस नाम की सबसे फर्स्ट क्लास बनाई है, इसका नाम मैंने बेस बन रखा है। और इसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने ए बी सी तीन वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने void इनपुट नाम का जो एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों की वैल्यू का इनपुट ले रहा है, जिसमें मैंने सी इन का यूज नहीं किया है। तो मैं सी इन करके मैं ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट लेता हूँ, ए एंड बी। तो मैंने सी इन का यूज करके दोनों की वैल्यू को इनपुट लिया है। इनपुट फंक्शन में मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू का जैसे ही मैंने इनपुट लिया तो उसके बाद मैंने एक void शो नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने एक जो थर्ड वेरिएबल बनाया था जो कि सी था, उसमें मैंने ए प्लस बी दोनों की वैल्यू को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में मैंने स्टोर करा दिया है। मतलब कि ए और बी दोनों का एडिशन होकर जो थर्ड वेरिएबल है उसमें ऐड
उसमें स्टोर हो जाएगा। देन मैंने क्या किया है, सी आउट का यूज करके जो मैंने थर्ड वेरिएबल बनाया था उसको मैंने सी आउट की हेल्प से मैंने दोनों की ए और बी दोनों की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया है विद द हेल्प ऑफ ये सी वेरिएबल। मैंने सी वेरिएबल की हेल्प से इन दोनों की वैल्यू को स्टोर किया सी में और सी को मैंने प्रिंट कर दिया है सी आउट की हेल्प से। सेम एज इट इज मैं एक सेकंड क्लास बनाऊंगा जो कि एक बेस क्लास ही होगी। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ क्लास, जो कि हमारी बेस क्लास है, इसको मैं नाम देता हूँ टू। देन इसमें मैं एक प्राइवेट फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट सेक्शन बनाता हूँ जिसमें भी मैं 3 वेरिएबल डिफाइन करूंगा ए बी देन सी। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें भी मैं पब्लिक सेक्शन बनाया है, जिसमें मैंने क्या किया है, एक void नाम का फंक्शन बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, इनकी वैल्यू को इनपुट लेगा, इनपुट। देन इसमें इसका नाम मैं इनपुट वन रखता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट में जो डिफाइन किया उसका नाम मैंने इनपुट रखा है, तो इसमें मैंने इनपुट वन नाम से बनाया। और इसमें भी मैं सी आउट की हेल्प से एंटर दी यूजर को मैसेज दूंगा कि एंटर दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी देन मैं इसमें एंडल की सहायता से न्यू लाइन में कर्सर को ले जाऊंगा। देन मैंने जैसे ही एंटर के यूजर के लिए मैंने वैल्यूज के लिए मैंने एंटर यूजर को एक मैसेज दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और मैं सीन की हेल्प से मैं ए और बी दोनों की वैल्यू का इनपुट ले लूंगा। देन मैं क्या करूंगा, एज इट इज मैंने जो जैसे कि बेस क्लास फर्स्ट में मैंने शो फंक्शन बनाया था, सेम ऐसा ही मैं बेस क्लास 2 बनाई है। इसमें मैं भी void की सहायता से मैं इसमें भी शो नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो मैंने थर्ड वेरिएबल सी बनाया है उसमें मैं स्टोर करूंगा ए माइनस बी। अब इस वाले में मैंने क्या किया है, ए माइनस बी दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मैंने सी वेरिएबल में डिफाइन किया है, मतलब सी वेरिएबल में स्टोर किया है। देन मैं सी आउट की हेल्प से दी सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, तो मैं दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके और मैं इसमें दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मैं सी को मैं प्रिंट कर दूंगा। देन एंडल और न्यू लाइन, इसके बाद सेमीकोलन। इसमें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। तो इस प्रकार मैंने यूजर से दोनों वैल्यू को इनपुट ले लिया है। देन मैंने द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी शो फंक्शन में मैंने ए माइनस बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर कराया है। देन मैंने सी को सी आउट की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट कराया है। देन सेमीकोलन, क्लासेस को सेमीकोलन से बंद करना मस्ट होता है। देन इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्राइव क्लास डिफाइन करूंगा जो कि हमारी ड्राइव क्लास होगी, क्लास जिसका मैं ड्राइव रखता हूँ ड्राइव। देन विजिबिलिटी मोड होता है, जो मैंने आपको बताया था कि कोलन के बाद हम विजिबिलिटी मोड लिखते हैं, तो मैं इसको विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखता हूँ। देन बेस क्लास फर्स्ट बनाया, जिसके बाद मैंने कोमा लगाया और पब्लिक करके मैं एक और जो हमने बेस क्लास 2 दी थी उसको भी मैं एक्सेस करूंगा। तो मैंने बेस 2 बनाया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसके बाद मैं इसमें भी एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा, प्राइवेट सेक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं 3 वेरिएबल्स इंट ए कोमा बी कोमा सी देन सेमीकोलन, और मैं इसमें एक पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं void शो का यूज करके void इनपुट का यूज करके जिसमें मैं इनपुट 2 फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं सी आउट की हेल्प से यूजर को मैसेज दूंगा कि एंटर दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो मैंने जैसे यूजर को मैसेज दिया एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और मैं क्या करूंगा, हैंडल लगा दूंगा फॉर न्यू लाइन। देन मैं सीन की हेल्प से दोनों की वैल्यू को इनपुट ले लूंगा, सीन ए कोमा बी।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन डिफाइन करूँगा void show to नाम से। इसमें मैं क्या करूँगा, show to देन पेरेंथीसिस एंड करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मैंने सी वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें इसमें भी मैं एक शो वन फंक्शन कर देता हूँ, क्योंकि हमने शो फंक्शन ऊपर डिफाइन किया है। तो इधर मैंने शो वन फंक्शन बनाया है और इनपुट वन बनाया है। देन इसमें मैंने इनपुट टू और इसमें शो टू। तो इस शो टू फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सी आउट की हेल्प से, सॉरी, इसमें मैं क्या करूँगा, जो मैंने सी वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं थ्री सी वेरिएबल्स में डिफाइन करूँगा। तो मैंने क्या किया, सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। देन मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट कर दूंगा द मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज द मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज, और मैं सी को प्रिंट कर दूंगा देन एंडल फॉर न्यू लाइन। मैंने इसमें भी क्या किया, इनपुट टू नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट दिया है। देन मैंने शो फंक्शन में दोनों की वैल्यू को दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके मैंने सी वेरिएबल्स में डिफाइन किया है। देन मैंने सी को प्रिंट किया है। अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंट मेन पेरेंथीसिस करली ब्रैकेट। देन इसमें मैं क्या करूँगा, जो मैंने ड्राइव क्लास बनाई है ड्राइव क्लास का नेम, ड्राइव क्लास नेम। देन एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, ओबी डॉट करके शो फंक्शन को कॉल करेंगे, सॉरी इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इनपुट जिसमें मैंने क्या किया है, जो कि हमने बेस क्लास फर्स्ट में इनपुट फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया है। एज इट इज मैं डॉट करके ओबी डॉट करके शो फंक्शन को कॉल करूंगा, जो कि हमने बेस क्लास फर्स्ट में शो फंक्शन बनाया था। तो मैंने ओबी डॉट शो इनपुट करके मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, देन शो करके मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। अब हम क्या करेंगे, बेस टू में हम इनपुट वन एंड शो वन फंक्शन को कॉल करेंगे, और एज इट इज हम ड्राइव क्लास के लिए करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ओबी डॉट इनपुट करके हम एक और फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि हमारा बेस क्लास 2 के लिए होगा इनपुट टू। और हम इसमें क्या करेंगे, एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा क्या करेगा, शो करेगा फंक्शन को। तो शो टू पेरेंथीसिस एंड सेमीकोलन, देन ओबी डॉट, इसके बाद मैं इनपुट टू को कॉल करूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं इनपुट वन और इनपुट टू को कॉल भी कर देता हूँ। जो मैंने इन ओबी टू बनाया है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओबी डॉट इनपुट वन देन सेमी कोलन, और यहाँ पे मैं ओबी डॉट शो वन फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन में इनपुट फंक्शन को कॉल किया, देन शो को कॉल किया है। देन इनपुट वन और इनपुट शो फर्स्ट, ये हमारे दो फंक्शन बेस क्लास फर्स्ट के लिए थे, सॉरी बेस क्लास टू के लिए थे। और इनपुट टू एंड शो टू ये हमारे ड्राइव क्लास के फंक्शन हैं, इनको मैंने कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, देन बेस क्लास बनाई है जिसमें मैंने क्लास लिख के बेस क्लास बनाई जिसका नाम मैंने बेस वन रखा है, जिसके मैंने प्राइवेट सेक्शन में ए बी सी तीन वेरिएबल्स को डिफाइंड किया है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड इनपुट करके एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यूजर को मैसेज दिया है कि ए और बी दोनों की वैल्यू को टाइप, मतलब दोनों की वैल्यू को यूजर से मैंने इनपुट मांगा है। देन सीन का यूज करके मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट ले लिया है। देन मैंने वॉइड शो फंक्शन में मैंने ए और बी दोनों को ऐड करके एक सी वेरिएबल्स में डिफाइन किया है। देन मैंने सी आउट की हेल्प से मैंने द सम ऑफ ए एंड बी इज सी को मैंने प्रिंट किया है, मतलब कि ए और बी दोनों की वैल्यू को सी में स्टोर करके मैंने सी को प्रिंट किया है। एज इट इज मैंने बेस क्लास सेकंड बनाई है जिसमें कि मैंने क्लास का नेम बेस टू रखा है। और प्राइवेट सेक्शन में मैंने इंट ए बी सी तीन वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, दोनों वैल्यूज को यूजर को मैसेज दे रहा है कि ए और बी दोनों की वैल्यू को एंटर करो। देन मैंने सी इन का यूज करके ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट ले लिया है। देन मैंने वॉइड शो फंक्शन को डिफाइन किया है
जिसमें मैंने ए और ए माइनस बी दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके सी में स्टोर कराया है। देन सी आउट की हेल्प से मैंने सी को मैंने प्रिंट किया है। देन मैंने एक ड्राइव क्लास डिफाइन की है जो क्या कर रही है, बेस 1 एंड बेस 2 दोनों इनहेरिटेड कर रही है। और मैंने प्राइवेट सेक्शन में मैंने ए और बी सी तीन वेरिएबल को डिफाइन किया है। एंड पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड इनपुट टू नाम से एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों की वैल्यू को इनपुट ले रहा है यूजर से। देन मैंने सीन का यूज करके और भी दोनों इनको इनपुट ले लिया। एंड void show टू फंक्शन में मैंने ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने थर्ड वेरिएबल सी में डिफाइन किया है। देन मैंने सी आउट की हेल्प से दोनों की मल्टीप्लाई को मैंने सी की हेल्प से प्रिंट किया है। देन मैंने मेन फंक्शन में ड्राइव नाम का ड्राइव क्लास डिफाइन की है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट ओबी बनाया है। देन ओबी डॉट इनपुट करके मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है जो कि हमारा बेस क्लास फर्स्ट में उपस्थित है और शो फंक्शन में हमारे बेस क्लास में ही है। और इनपुट वन एंड शो वन फंक्शन मैंने बेस क्लास 2 के लिए कॉल किया है इनपुट वन एंड शो वन। देन एज इट इज मैंने इनपुट 2 एंड शो 2 फंक्शन ड्राइव क्लास के लिए कॉल किया है। तो इस प्रकार मैंने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि व्हाट्स विल बी द आउटपुट। तो मैं इसमें हमसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं इसमें ए की वैल्यू देता हूँ 5, देन बी की वैल्यू देता हूँ 6, तो द सम इज 11। देन अगेन हम ए और बी की वैल्यू को देते हैं 8, देन एंटर 4, तो हमारा सबट्रैक्ट कितना आता है 4। देन मैं अगेन देता हूँ 8, देन मैं देता हूँ 7। सॉरी हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मुझे लग रहा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सीन का यूज किया है शायद, सीन। तो हमने शीन का यूज, इसको एक अगेन रन करके देखते हैं गड़बड़ कहाँ पे आ रही। हमने दे दिया एंटर दी, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, देन हमने बी एंड सी दोनों की वैल्यू को दी। हाँ फिर हमने ए, तो जैसे ही हम ये ए और बी दोनों की वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं तो हमको एक गार्बेज वैल्यू मिल रही है क्योंकि शायद हमने सी इन में कुछ गड़बड़ की है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ए और बी जहाँ पे हमने इनपुट लिया है तो हमने यहाँ पे लगाया नहीं। तो इसको हम लगाते हैं तो अब ए और बी दोनों की वैल्यू को हमको सही इनपुट जाएगा। इस टाइम हमने क्या किया यहाँ पे दो नई एरो साइन नहीं लगाए थे जिससे कि हमारी गार्बेज वैल्यू आ रही थी। तो हम अगेन इस कोड को रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं 5 देन 6, देन हम क्या करते हैं 5 देन 8, तो हम -3 मिलता है क्योंकि हमने 5 में से 8 को घटाया है सब्ट्रैक्ट किया है। देन मैं 6 एंड 9 करता हूँ तो हमको 54 मिलता है। तो अब हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो एक बार मैं रन करके देखता हूँ इसको। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हम देते हैं 7, देन एंटर देते हैं 4, देन हम सब्ट्रैक्ट के लिए वैल्यू दे रहे हैं माना 23, इसमें हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे 20 आना चाहिए। देन हम इसको कर रहे हैं 5 एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 देन 14, तो ये हमारा आउटपुट। तो आप देख सकते हैं अगर हम बाई चांस अगर यहाँ पे हम वो भूल गए थे एरो साइन, तो इससे क्या हो रहा था, हमें एक गार्बेज वैल्यू मिल रही थी क्योंकि प्रॉपरली इनपुट नहीं जा पा रहा था। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++ लैंग्वेज। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स जिसमें कि एक ड्राइव क्लास होती है और एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होती हैं, उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें हमने प्रोग्राम्स भी देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम्स में। और हमने जिसमें दो बेस क्लासेस बनाई थी जिसमें हमने बेस 1 और बेस 2, जिसमें हमने एक बेस क्लास में दोनों वैल्यूज को ऐड करा था। देन सेकंड बेस क्लास में हमने दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा था। और हमने दो बेस क्लासों के बाद एक ड्राइव क्लास बनाई थी जो कि क्या कर रही थी, बेस 1 एंड बेस 2 दोनों क्लासेस को इनहेरिटेड कर रही थी, जिसने कि दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमने इससे प्रिंट कराया था शो टू फंक्शन से। हमने मेन फंक्शन में ओनली ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। क्या हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बेस क्लास से एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि ओनली ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिससे कि हमने ओनली बेस क्लास और उसकी बेस क्लास 2 मतलब बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2 दोनों को इनहेरिटेड किया था। तो इस प्रकार हमने ओनली ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों क्लासेस की वैल्यू को एक्सेस कर लिया था।
और हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से ड्राइव क्लास की वैल्यूज एंड बेस क्लास की वैल्यूज एंड ये हमने बेस फर्स्ट एंड बेस सेकंड दोनों की वैल्यूज को भी हमने एक्सेस कर लिया था विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो हम देखते हैं कि क्या बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो हम यहाँ पे एक बेस क्लास डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा बेस 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 फर्स्ट, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा OB1 नाम का, जो क्या करेगा OB1 डॉट करके मैं इनपुट लेता हूँ फर्स्ट क्लास का ही। देन मैं OB2 करके इनपुट लेता हूँ शो फंक्शन को कॉल करता हूँ बेस क्लास के फर्स्ट को ही। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने OB2 कर दिया है, इसमें OB1 होगा। तो मैंने यहाँ से इनपुट और शो फंक्शन को कॉल किया है ये बेस क्लास फर्स्ट को। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो हम देख सकते हैं कि हमसे यूज़र को ये मैसेज आया कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम इसमें ए की वैल्यू देते हैं 89, देन एंटर करके हम बी की वैल्यू देते हैं 11, देन हमारा आउटपुट आता है 100। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज 100। तो इस प्रकार हम बेस क्लास के थ्रू भी हम बेस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कमेंट आउट करूँगा क्योंकि हमने इनहेरिटेंस को, ये हमारा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का है, तो हम इनहेरिटेंस को ही देखते हैं कि हमने ओनली ड्राइव क्लास के थ्रू हमने किस प्रकार बेस 1 एंड बेस 2 क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++ लैंग्वेज। तो आप पिछले वीडियो में जाके मेरे इनहेरिटेंस की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और इसमें मैंने एक सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया था। और आपको बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बारे में और अधिक जानना है तो आप iTab पे जाके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है। और मैंने उसके बेस क्लास के ड्राइव क्लास के विजिबिलिटी मोड के बारे में भी दिखाया है कि पब्लिक और प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड होता है उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम में, मैंने इसके बारे में भी आपको दिखाया है। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करके भी हमने एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।